हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। माय नेम इज वीरेंद्र। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। आज का सेशन शुरू करते हैं और आज की क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसा जो आपके इस बेसिक कोर्स को कंप्लीट कर देगा। यानी कि आज की क्लास के साथ में और ये वाला जो हम आज पढ़ने वाले हैं, ये वाली क्लास 2 या मे बी आज फिनिश होती है तो दैट्स वेरी मच फाइन। आज नहीं फिनिश होगी तो कल वाली क्लास में फिनिश कर देंगे और उसके बाद में ये हमारा जो बेसिक है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। हर एक बच्चा बेसिक को सीख चुका होगा और सीख जाना चाहिए। ठीक है, फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो यू कैन मैसेज मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर एंड दिस इज 9812671077। ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर यू कैन सेंड योर होमवर्क। आप अपना होमवर्क करके वो भी भेज सकते हैं, आई विल चेक दैट। दूसरा, अगर आपको कोई क्वेरी है, आपको कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, यू मे सेंड दैट आल्सो टू मी। आई रेक्टिफाई द थिंग्स, लाइक आई मीन टू से आई विल गिव यू द सॉल्यूशन ऑफ योर क्वेरीज। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। हमने जो एक कोर्स शुरू किया है, ये जो कोर्स है, देखिए माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस कोर्स का ये जो हम कोर्स शुरू कर रहे हैं, इसका मोटो ये है कि हर एक बच्चा, हर एक इंसान इंग्लिश बोले और इंग्लिश समझे। ठीक है, हमारा जो मोटो है इंग्लिश बोलने का और समझने का है, ताकि हम समझ भी सकें और हम बोल भी सकें। कोई भी बच्चा, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, चाहे वो कहीं पर भी पढ़ता है, इंग्लिश की प्रॉब्लम है तो उस इंग्लिश की हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। आपको बस बने रहना है कॉन्टिन्यूस और इसको देखना है, समझना है, दैट्स इट। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चन वर्ड्स के बारे में। एक बार इस वर्ड को ही समझ लेते हैं, क्वेश्चन वर्ड का क्या सीन है। देखिए, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स, जो हम क्वेश्चन पूछते हैं वो दो तरह के क्वेश्चन होते हैं। उनमें से एक क्वेश्चन होता है जो होता है क्लोज एंडेड। कैसा होता है? क्लोज एंडेड क्वेश्चन होता है। और एक होता है ओपन एंडेड। ठीक है, वो जो क्वेश्चन होता है ओपन एंडेड होता है और दूसरा होता है क्या? क्लोज एंडेड। तो ये दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं। इनके मीनिंग क्या होते हैं, क्या इनके मतलब होते हैं, इस चीज को एक बार समझेंगे और फिर हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करता हूं और रिक्वेस्ट ये है कि माय डियर फ्रेंड्स, इस कोर्स को, इन क्लासेस को अपने सभी जानकारों तक, अपने सभी फ्रेंड्स तक पहुंचाएं, शेयर करें, ताकि जिन लोगों को, जिन बच्चों को इसकी जरूरत है वो इसका बेनिफिट उठा सकें। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत इजी है। कोशिश करेंगे तो हम उनकी हेल्प कर सकते हैं इजीली। और ये एक सबसे अच्छा नोबल वर्क मैं कह सकता हूं कि ये बहुत ही अच्छा काम है अगर आप ऐसा करते हैं, शेयर करते हैं तो। ठीक है, चलिए माय डियर फ्रेंड्स, अभी शुरू करते हैं और चीजों को समझना शुरू करते हैं कि देखते हैं कि क्या कुछ है इसके अंदर। हमने बात करी क्लोज एंडेड क्वेश्चंस की और ओपन एंडेड क्वेश्चंस की। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन मैंने पूछा और आपने आंसर दिया यस या नो के अंदर। सिंपल मैंने क्वेश्चन पूछा और आपने उसका आंसर यस या नो कह करके क्वेश्चन का अंत कर दिया, क्वेश्चन यानी कि उस आंसर को फिनिश कर दिया, क्वेश्चन का आंसर हो गया कंप्लीट, सेंस निकल गई, मीनिंग आ गया, सब कुछ हो गया। कुछ होते हैं इसके उलट, वहां पर यस और नो कहने से काम नहीं चलता। वहां पर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ता है, थोड़ा सा ज्यादा बोलना पड़ता है। यस नो से काम नहीं चलता, 2-4 शब्द उसमें आपको ऐड करने पड़ते हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इजी है, ये बात समझ में आ गई आपको? तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने क्या देखा, क्लोज एंडेड का जो होता है और ओपन एंडेड में क्या होता है। क्लोज एंडेड का आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं और चाहे तो इसके साथ में कुछ शब्द आप लिख सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन जो ओपन एंडेड होते हैं उनका आंसर यस या नो में नहीं दिया जा सकता। उसमें आपको कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उसमें कुछ आपको ऐड करना पड़ेगा और ये आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है। यहां पर आपकी इच्छा है, आप चाहे तो आगे बोल सकते हैं, ना चाहे तो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो क्लोज एंडेड और यहां पर ओपन एंडेड। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा कि क्या आप
पिछले क्लासेस में से ये क्वेश्चन आसान है, इजी है, आपको समझ में आएगा। मैंने पूछा क्या आप इंग्लिश बोलते हैं? डू यू स्पीक इंग्लिश? डू यू स्पीक इंग्लिश? और आपने आंसर दिया कि यस। आपने कहा यस। मैंने आपसे पूछा डू यू स्पीक इंग्लिश? आपने कहा यस। यस का मतलब कि हाँ हो गया भाई। अब आप चाहें तो यहां तक भी इसको फिनिश कर सकते हैं। मुझे समझ में आ गया कि हाँ आप इंग्लिश बोलते हैं। आपने चाहा तो मन किया तो आपने बोलते यस आई स्पीक इंग्लिश। ठीक है, यस आई स्पीक इंग्लिश। तो ये क्या है, ये यहां पर भी इसका फिनिश हो सकता है, यहां तक है। तो ये एक तरीके से क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। और जो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि जितने भी क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप हेल्पिंग वर्ब से पूछते हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। और हेल्पिंग वर्ब का आपको बहुत अच्छे से पता है कि बी की फॉर्म यानी कि इज, एम, आर से आप क्वेश्चन शुरू करते हैं, या फिर आप वोज वर से शुरू करते हैं। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा ना भाई, ये तो सारा हमने पढ़ लिया। डू यानी कि डू डज से क्वेश्चन शुरू करते हैं, या आप डिड से शुरू करते हैं, और या फिर ये क्वेश्चंस जो होते हैं हमारे शुरू होते हैं हैव वाली जो हेल्पिंग वर्ब थी, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, तो मैं इसलिए ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा। आपको बस थोड़ा सा ये पता चल जाएगा कि हाँ के क्लोज एंडेड क्वेश्चन में ये वाली हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनसे हमारे क्वेश्चंस की शुरुआत होती है। ठीक है, हैव वाले में हमें पता ही है भाई, हमने हैव और हैज को पढ़ लिया था और पास्ट में हैड आ जाता है, तो इनसे क्वेश्चन शुरू होते हैं। ये प्रेजेंट, ये पास्ट, ये प्रेजेंट, ये पास्ट, ये हम सब पढ़ चुके हैं, हम देख चुके हैं। इसके अलावा इसमें हमारे जो मोडाल्स हैं, जो मोडाल्स होते हैं, यानी कि जैसे कि हमारा कैन है, या हमारा कुड है, या भाई शुड है, या वुड है, जो भी हमारे मोडाल्स होते हैं, मे है या माइट है, इन सब से ये क्वेश्चन हमारे शुरू होते हैं। जितने भी मॉडल्स हैं, ऑलमोस्ट हमारे जितने मॉडल्स हैं उन सब से हमारे क्वेश्चन शुरू होते हैं, और उनका आंसर भी आप चाहो तो यस और नो में फिनिश कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने आपसे कहा भाई क्या आप कैन यू लर्न इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश सीख सकते हैं? क्या आप सोल्व कर सकते हैं किसी की प्रॉब्लम को? कैन यू सोल्व प्रॉब्लम? कोई भी प्रॉब्लम है तो कैन यू सॉल्व प्रॉब्लम? आपने कहा यस, तो यस मतलब हाँ आप कर सकते हैं, तो आपने आगे भी बोल दिया यस आई कैन सॉल्व दिस। तो ये सारे के सारे क्या बन गए माय डियर फ्रेंड्स? ये सारे के सारे हमारे बन गए क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, जिनकी शुरुआत होती है इन सब से। ठीक है, और इसमें चाहे तो हमारा विल और शैल भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल होता भी है, और यूज क्या कर सकते हैं भाई, होते ही हैं ये तो। ठीक है ना, तो ये सारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं जिनकी हेल्प से हम क्वेश्चंस पूछते हैं और उनका क्वेश्चंस का आंसर यस या नो तक सीमित हो सकता है। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मैंने आपको हर पिछले क्लासेस में जब एक्शंस पढ़ाए थे या नो एक्शंस पढ़ाए थे, तो यस या नो तक क्वेश्चन को फिनिश ना करके आगे बढ़ाया था ताकि हमारी लैंग्वेज प्रैक्टिस हो जाए। लेकिन उनका एंड आप केवल यस नो से भी कर सकते हैं, केवल समझना है हमें, दैट्स वेरी मच फाइन, इजी है। ये वाला फंडा हमारा हुआ क्लियर। ठीक है, अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ और अगला पॉइंट देखते हैं कि अगला इसका पॉइंट क्या है जो हमें समझना है। अभी मैंने आपको क्या समझाया कि जब हम, देखिए यार बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स, हमें ये समझना है कि जब भी आप किसी से बात करते हैं तो वो टू वे कम्युनिकेशन होता है, वो एक वे से बात नहीं चलती। यानी कि मैं बैठा हुआ हूं यहाँ पर और मेरे सामने कोई इंसान बैठा हुआ है, हम दोनों एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और तभी एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन बनता है। तो क्वेश्चंस पूछना दोनों को ही आना चाहिए। अगर एक ही आदमी क्वेश्चन पूछा जाएगा, दूसरा आंसर देता रहेगा, तो वो हेल्दी कम्युनिकेशंस नहीं है। ठीक है, वो तो एक इंटरव्यू टाइप हो गया यार, वो तो एक इंटरव्यू जैसे कोई दे रहा है, तो इट इज नॉट लाइक दैट। तो हेल्दी कम्युनिकेशंस बनाने के लिए वी मस्ट हैव एबिलिटी टू आस्क द क्वेश्चंस, यानी कि हमारे पास में एबिलिटी होनी चाहिए, एक क्वालिटी होनी चाहिए, हमारे अंदर एक कैलिबर होना चाहिए कि हम क्वेश्चंस पूछ सकें, हमें क्वेश्चंस पूछना आना चाहिए। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन पूछने के लिए दो तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, ये हमने समझा। दो तरीके के क्वेश्चंस कौन से होते हैं, क्लोज एंडेड और एक ओपन एंडेड।
ये क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड का फंडा क्या है ये क्लोज एंडेड एंड ओपन एंडेड? तो क्लोज एंडेड वो होता है जिसका आंसर आप यस या नो में देकर के काम चला सकते हैं, तो वो क्लोज एंडेड हो गया, जो कि मैंने सारा आपको ये अभी तक पूरा का पूरा समझाया, एग्जांपल्स दिए सब कुछ। ये सारी हमारी हेल्पिंग वर्ब बोल लो, मोडल्स वर्ब बोल लो, ऑक्सिलरी वर्ब बोल लो, कुछ भी आप इनको कह लो, इनकी हेल्प से सारे के सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्लोज एंडेड। अब थोड़ा सा ओपन एंडेड को देख लेते हैं माय डियर फ्रेंड्स, और मैं एक बार अपना सिस्टम भी चेक कर लेते हैं इसका, हमारा ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। दैट्स वेरी मच फाइन, बिल्कुल सही है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है, चलो आगे बढ़ लेते हैं। तो अभी मैं यहां पर थोड़ा सा समझा देता हूं, और हम बात कर रहे हैं, अभी हम बात करेंगे ओपन एंडेड क्वेश्चंस की, ठीक है। तो ओपन एंडेड क्वेश्चंस को पूछने के लिए हम बात करते हैं, हम यूज करते हैं WH फैमिली। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत पहले से हम सुन रहे हैं कि एक WH फैमिली होती है, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और WH फैमिली में जो वर्ड्स आते हैं वो आता है जैसे कि व्हाट, व्हेन, वेयर, which, who, whom, whose, why, how, like this। इस तरीके से ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी कि इनकी हेल्प से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो सारे के और भी जैसे बन गया भाई व्हाट के साथ में भी कुछ लगा करके यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो भी ये सारे के सारे हमारे क्या बनते हैं, इनसे जब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, इनसे जब क्वेश्चन हम पूछना शुरू करते हैं इनकी हेल्प से, तो वो ओपन एंडेड बनते हैं। जैसे कि मैंने आपसे पूछा व्हाट इज योर नेम, तो आप बोलेंगे यस, तो यस कहने से काम तो नहीं चलेगा ना माय डियर फ्रेंड्स, तो आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा। तो फिर आप बोलेंगे माय नेम इज, जो भी आपका नाम हो वो बोल देंगे। जैसे मैंने बोला माय नेम इज वीरेन, माय नेम इज वीरेंद्र, तो मैंने पूरा बोला, आपको बताया, आपको समझाया, ठीक है। लेकिन मैंने पूछा डू यू, कोई मेरे से पूछे डू यू टीच इंग्लिश, तो मैं कह सकता हूँ यस, तो यहाँ पर मेरा काम खत्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है, मैंने अपना आंसर दे दिया। लेकिन कोई नाम पूछ ले आपसे व्हाट इज योर नेम, तो वहां पर आप ये नहीं बोल सकते यस या नो, वहां पर तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। मैंने पूछा आपके फादर क्या काम करते हैं, व्हाट डज योर फादर डू, क्या क्वेश्चन पूछा मैंने, व्हाट डज योर फादर डू। तो जो ये क्वेश्चन मैंने पूछा आपसे, इस क्वेश्चन में क्या है आपको बताना पड़ेगा। अब ये नहीं कह सकते कि यस नो, यस नो से काम नहीं चलेगा, आपको बताना पड़ेगा, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। तो ये छोटी सी बात थी जो मैं आपको बताना चाहता था। यानी कि अब आपको समझ में आ गया होगा WH फैमिली के, WH फैमिली इनसे शुरुआत होती है क्वेश्चंस की, और वो उनको ओपन एंडेड बोलते हैं, और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं इनसे शुरुआत होती है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल्स, इन सब से क्वेश्चन की शुरुआत होती है, और आंसर इनका यस या नो में दिया जा सकता है। आगे चाहे तो मन करे तो आपका बोल सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन यू। लेकिन यहां पर जब हम बात करते हैं ओपन एंडेड की, तो ओपन एंडेड में व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, हु, हुम से क्वेश्चन शुरू किया जाता है, और उसका आंसर आपको देना होता है, वहां पर यस और नो से काम नहीं चलता, ठीक है। ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आ जाने चाहिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे का पॉइंट देखते हैं, ठीक है। आई होप कि ये सारा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आपको समझ में आ भी जाना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है ना। चलिए एक छोटा सा पॉइंट है जो मैं आपको अभी एक बार बता देता हूं, और फिर आगे की कहानी को बढ़ाएंगे, ठीक है। तब तक आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा माय डियर फ्रेंड, क्योंकि ये एक अच्छा काम है, आप किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहे हैं, ठीक है ना। शेयर करने में, सब्सक्राइब करने में यू आर नॉट बेगिंग, आप किसी के हाथ थोड़ी ना फैला रहे हैं यार। किसी को शेयर कर रहे तो किसी को दे ही तो रहे चीज, आपका हाथ ऐसे होगा ना कि ऐसे, लाइक दिस, ठीक है। तो चलो अगला पॉइंट है। अब ये पॉइंट क्या है, सिंपल सा पॉइंट है, सिंपल बिल्कुल इजी है, 1 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा, आसान सा तरीका है, स्ट्रक्चर मेकिंग है। एक्चुअल में मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, इसका स्ट्रक्चर बनता कैसे है, और किसका स्ट्रक्चर बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन की, ओपन एंडेड क्वेश्चंस की, ठीक है। जो ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं उनकी शुरुआत कैसे होती है, छोटा सा पॉइंट है। पहले आप लिखेंगे सबसे पहले WH फैमिली का कोई भी जो भी वर्ड है वो लिखेंगे, उसके बाद में इसके साथ में आपको लिखना होता है हेल्पिंग वर्ब,
या वो जो मोडाल था वो, या वो ऑक्सिलरी वर्ब, आप कुछ भी बोल लो, कुछ भी बोल लो आप इनमें से, ठीक है, ये लिखना होता है। और फिर आगे जो कहानी है वो आपको पता ही है, तो जो कहानी मैं बता चुका हूं आपको, बार बार नहीं भी बताई है तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आई विल एक्सप्लेन द थिंग्स सिंपल। जैसे जैसे एग्जांपल के तौर पे एक बता रहा हूं, बस सिंपल एक बता रहा हूं। देखो जैसे मैंने पूछा आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, ये क्वेश्चन है, व्हाट इज योर नेम, ठीक है। ये कैसा क्वेश्चन है, ओपन एंडेड है। दूसरा क्वेश्चन क्या था, क्लोज एंडेड, यानी कि मैंने पूछा आर यू अमित, क्या आप अमित हैं, आर यू अमित। अब दोनों क्वेश्चन को एक बार समझो और समझने की कोशिश करो, सुनो ध्यान से और समझने की कोशिश करो। देखो मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल आप मेरे सामने बैठे हैं, मुझे लगा कि यार ये जो मेरे सामने बैठा हुआ कोई भी जो भी है, इसका नाम अमित हो सकता है, या कोई लड़की है मान लो रेखा हो सकता है, ठीक है। तो मुझे लगा कि भाई हो सकता है ये रेखा हो या अमित हो, तो मैंने पूछा आर यू अमित। डाउट मेरे को थोड़ा सा, लेकिन मैंने कंफर्म करने के लिए मैंने पूछ लिया। तो कंफर्म करने के लिए पूछा एक तरीके से कह सकते हैं आप, ठीक है, कंफर्मेशन के लिए, कंफर्म करना चाह रहा हूं क्या आप अमित हैं, आर यू अमित, ठीक है, हो गया। आपने बोला यस, या बोलेंगे नो, फाइन, इट्स वेरी मच क्लियर। यहां पर मुझे आपके नाम का कोई आइडिया नहीं है, मुझे पता ही नहीं कि आपका नाम क्या है, तो मेरे लिए बिल्कुल आप बिल्कुल न्यू टू मी हैं, मेरे लिए बिल्कुल नए इंसान हैं, मैं जानता ही नहीं आपको, बिल्कुल स्ट्रेंजर हैं आप मेरे लिए। तो मैं आपसे इस तरीके से पूछूंगा, मान लो देखो फॉर एग्जांपल, तो मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज योर नेम, ठीक है, व्हाट इज योर नेम। फॉर एग्जांपल ये क्या है भाई, ये है मार्कर, ये मार्कर क्या है, ये इसका कैप है, ये इसकी क्या है, टिप है, और ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, तो मैं तो नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, तो तभी तो बोलूंगा व्हाट इज दिस, ये क्या है भाई, व्हाट इज दिस, मुझे पता ही नहीं, तभी तो बोलूंगा ना व्हाट इज दिस। तो व्हाट यानी कि तब आता है जब बिल्कुल भी आप जानते ही नहीं इस चीज के बारे में, लेकिन आपको लगता है यार इसका नाम टेल तो नहीं है, ये टेल, इसको टेल बोलते हैं क्या, तो कंफर्म कर रहा हूं ना, ये ऐसा ऐसा बोल करके ये टेल है क्या, तो इज इट टेल। अब यहां पर मैं इज इट टेल बोलूंगा, और यहां पर बोलूंगा व्हाट इज इट, है ना। देखो मैं यहां पर क्या बोलूंगा, इज इट टेल, क्या ये इसकी टेल है, और मैं यहां पे मुझे पता ही नहीं क्या भाई, तो बोलूंगा व्हाट इज इट। अब देखो मैं क्या बताना चाह रहा था कि भाई ये जो है ना, ये वाला, यानी कि ये जो क्वेश्चन वर्ड है, जो जिसकी हेल्प से हम पूछते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन, उसको हमेशा हेल्पिंग वर्ब, यानी कि ये किसी न किसी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है, वो चाहे इज है, वोज है, डू है, डज है, विल है, शेल है, हैव है, कुछ भी है, चाहे वो मोडल्स कैन है, कुड है, मे है, कुछ भी है, उसकी जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। यहाँ पर इनको हमेशा इनकी जरूरत पड़ती है क्वेश्चंस को पूछने के लिए, ठीक है। और यहां पर चीज को कंफर्म किया जाता है, यहां पर चीज के बारे में हम कंफर्म करना चाहते हैं, हम उस चीज को जो हमारे मन में 1% डाउट है उसको क्लियर करना चाहते हैं कि क्या जो ये आपके पास फोन है, क्या ये स्मार्टफोन है, क्या ये एंड्रॉयड फोन है, क्या ये एप्पल का फोन, जो भी है, मतलब कि कंफर्म करना चाह रहे हैं आप, ठीक है। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया हो। वेरी मच फाइन, वेरी मच क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट को देखते हैं, ठीक है। यानी कि मैंने यहाँ पे क्या बताया भाई, मैंने ये बताया WH फैमिली वाले जितने भी वर्ड हैं, चाहे वो व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, हुम, हुज, व्हाट, जो भी है, इस तरीके से जितने भी क्वेश्चंस पूछने के लिए जो शब्द यूज किए जाते हैं WH फैमिली के, उनको हमेशा हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है, मोडल्स, ऑक्सिलरी वर्ब, कुछ भी बोल लो, इनकी जरूरत पड़ती ही पड़ती है क्वेश्चंस को बनाने के लिए, क्वेश्चन को फॉर्म करने के लिए। जैसे मैंने आपसे पूछा व्हाट इज योर नेम, ऐसे ही हम बहुत सारे सैकड़ों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो यू जस्ट बी विद मी, स्टे विद मी, ठीक है। आज की क्लास में नहीं होगा तो कल की क्लास में करेंगे। अब अगले पॉइंट को समझते हैं, अगला पॉइंट क्या है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है, इजी है, बिल्कुल इजी है, मुश्किल नहीं है, वेरी इजी पॉइंट। और पॉइंट है जो कंफ्यूज करता है हमें। पहले क्लास को शुरू करने से पहले ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स जो हमें हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, उनको ही हम पहले क्लियर करना चाह रहे हैं, ठीक है, ताकि वो हमारे पॉइंट सारे क्लियर हो जाए।
तो पॉइंट क्या है, पहला है हमारा व्हाट और एक होता है विच। इनमें डिफरेंस क्या होता है, व्हाट और विच, ठीक है। व्हाट का मीनिंग क्या होता है, विच इज द राइट आंसर और व्हाट इज द राइट आंसर, ठीक है। ये समझ लेते हैं एक बार, विच इज योर पेन, व्हाट इज योर पेन, इस तरीके से समझेंगे, ठीक है। इनमें डिफरेंस क्या होता है, व्हाट स्टैंडर्ड आर यू इन, विच स्टैंडर्ड आर यू इन। मैंने पूछा कौन सी क्लास में, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं, तो विच स्टैंडर्ड आर यू इन, या विच क्लास आर यू इन, या विच स्टैंडर्ड आर यू इन, ठीक है। विच इज योर फेवरेट कलर, व्हाट इज योर फेवरेट कलर, विच इज योर फेवरेट बाइक, व्हाट इज योर फेवरेट बाइक। इनमें डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विच एंड व्हाट, तो हम इसको समझने वाले हैं, ठीक है। राइट माय डियर फ्रेंड्स, विच इज योर फेवरेट विच इज योर फेवरेट बाइक, विच इज योर फेवरेट कार, व्हाट इज योर फेवरेट कार, इस तरीके से। विच इज योर फेवरेट मूवी, व्हाट इज योर फेवरेट मूवी, उसको समझते हैं कि डिफरेंस क्या है। अब देखो, ये जो विच है, जब हम इसकी बात करते हैं तो इसके सामने हमेशा आपको मिलेंगे ऑप्शंस। क्या मिलेंगे, ऑप्शंस मिलेंगे भाई। 4 ऑप्शंस, 5 ऑप्शंस, 2 ऑप्शंस, 3 ऑप्शंस, 6 ऑप्शंस, कितने भी ऑप्शन मिलेंगे। और जब ऑप्शन होंगे आपके आगे, क्या होंगे, ऑप्शंस होंगे, तो फिर आपको उनमें से एक चूज करना है, तो तब यूज करते हैं विच, ठीक है। और यहां पर कोई ऑप्शन नहीं है, नो ऑप्शन, कोई ऑप्शन है ही नहीं भाई, ठीक है। नो ऑप्शन, कोई ऑप्शन नहीं है, देयर इज नो ऑप्शन। यहां पर ऑप्शंस हैं आपके पास में, यहां पर आपके पास में विकल्प हैं, और यहां पर कोई भी विकल्प नहीं है। तो जब विकल्प नहीं है तो व्हाट यूज किया जाता है, जब आपके पास में विकल्प है, ऑप्शंस हैं, तो आप विच यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल से एक बार इसको समझते हैं, ठीक है। मान लो फॉर एग्जाम्पल यहां पर ये बॉक्स रखे हुए हैं 4, ठीक है। ये 4 बॉक्स रखे हुए हैं, मैंने कहा कि इनमें से आपका बॉक्स कौन सा है, तो विच इज योर बॉक्स आएगा या व्हाट इज योर बॉक्स आएगा। अब ऑप्शंस हैं यहां पर 1 2 3 4 ऑप्शन है, मान लो कि इनमें से मैंने पूछूंगा कि आपका कौन सा बॉक्स है, तो विच इज योर बॉक्स, क्योंकि ऑप्शन है हमारे सामने। और कोई ऑप्शन है ही नहीं तो मैं पूछूंगा व्हाट इज योर बॉक्स, ठीक है ना। जैसे मैंने आपका नाम पूछा व्हाट इज योर नेम, अभी ऑप्शन थोड़े ना है। और मैंने कहा कि भाई ऐसा बताओ, एक यहाँ पर लिखा हुआ है अमित, एक यहाँ पर लिखा हुआ है सुनील, एक यहाँ पर लिखा हुआ है विकास, कोई भी नाम लिखा मैंने यहाँ पर, ठीक है। अब इनमें से आप मुझे बता दो, एक यहाँ पर लिखा हुआ मुकेश, कोई भी 5 से 10 बार नाम लिख लो भाई। मैंने पूछा इनमें से आपका कौन सा नाम है, विच इज योर नेम, ऐसे ऑप्शन देंगे तो ऐसे बनेगा ये, ठीक है। मैं समझाना चाह रहा हूं आपको ये, ठीक है, कि विच कहां पर यूज होता है, क्लियर है। अब मैंने पूछा आपसे, मैंने पूछा एक सिंपल क्वेश्चन के व्हाट बाइक डू यू हैव, व्हाट बाइक डू यू हैव। भाई आपके पास देखो यहाँ पे देखो रे, व्हाट बाइक के साथ में फिर वो आ गया हेल्पिंग वर्ब वाली ना, तो व्हाट बाइक डू यू हैव, आपके पास कौन सी बाइक है। क्या मैंने आपको ऑप्शन दिए हैं, मैंने तो सिंपल पूछा कौन सी बाइक आपके पास में, व्हाट बाइक डू यू हैव। और मैं पूछता हूं कि विच बाइक डू यू हैव, विच बाइक डू यू हैव, विच बाइक डू यू हैव। और फिर मैंने यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए, भाई बुलेट है, या भाई आपके पास में केटीएम है, या आपके पास में भाई निंजा कावासाकी है, या कोई भी। मैंने आपको ऑप्शन दे दिए, 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, 4 ऑप्शन, कितने भी ऑप्शन दिए। तो फिर मैंने आपसे जब ऑप्शन दे दिए, मैंने पूछा इनमें से कौन सी बाइक आपके पास में, तो विच बाइक डू यू हैव, तो ऑप्शन। और जब कोई ऑप्शन ही नहीं है, मैं तो सिंपल जानना चाह रहा हूं भाई तेरे पास कौन सी बाइक है, आई एम नॉट गिविंग एनी ऑप्शन टू यू, तो वहां पर व्हाट यूज किया जाता है माय डियर फ्रेंड्स। सिंपल सा पॉइंट था, आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बार बच्चों को कंफ्यूज कर देता है, समझ में नहीं आता कि ये क्या यूज किया जाए, व्हाट यूज किया जाए, या विच यूज किया जाए, क्या यूज किया जाए। आई होप कि यहाँ पर ये आपका पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। विच इज यूज्ड फॉर ऑप्शंस, जब आपको ऑप्शंस दिए गए होते हैं किसी चीज के लिए, और व्हाट यूज किया जाता है जब आपके पास में कोई भी ऑप्शंस नहीं होता, कोई भी ऑप्शन नहीं होता, ठीक है। तो आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, कल वाली क्लास में इसी पॉइंट से आगे कंटिन्यू करेंगे और चीजों को समझेंगे माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है।
अभी आपको मुझे लगता है कि बिल्कुल आप चीज़ों को समझ रहे हैं, आपको सारे के सारे पॉइंट क्लियर हो रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सारे पॉइंट्स को लिख लीजिएगा, आप अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो चलिए दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, विल मीट टुमारो, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, एंजॉय, टेक केयर माय डियर फ्रेंड्स।